हाय हेलो नमस्कार। मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। फर्स्ट, इट इज़ रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड है, किस चीज़ का रिकॉर्ड है? किस चीज़ का रिकॉर्ड है? सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेरे बिजनेस के बारे में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, वो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलने वाली है। डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, एविडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी। डिसीजन मेकिंग हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ये फिजिबल है या नहीं, वो कंटिन्यू करनी है या नहीं, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये सारे डिसीजंस एक बिजनेसमैन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट से मुझे पता चलने वाला है कि मेरा बिजनेस किस प्रकार चल रहा है, वहाँ कोई अनरीजनेबल खर्चा तो नहीं हो रहा, वहाँ इनकम कमाने का स्कोप है, सॉरी फॉर दैट, वहाँ इनकम कमाने का स्कोप है, लेकिन हम लोग वो एक्टिविटी ना करने की वजह से वो इनकम मिस कर जा रहे हैं। ऐसी तो कोई अपॉर्चुनिटी हम लोग छोड़ नहीं रहे ना। उसी के साथ साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो स्टाफ है वो फ्रॉड कर सकता है, तो वो फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना। ये सारी चीज़ों पर अगर एक बिजनेसमैन कंट्रोल रखना चाहता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसकी बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। एविडेंस, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे लॉ में ऐसा साफ साफ लिखा गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ मेंटेन्ड एज पर स्टैंडर्ड सिस्टम, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स हम किस पर पे करते हैं? तो प्रॉफिट्स पर पे करते हैं। अब मुझे अगर टैक्स कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रॉफिट। एंड वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से आएगा। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस किस के लिए जरूरी है, यूजफुल है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला पर्सन है ओनर। ऑफ कोर्स मेरा बिजनेस जो कर रहा है, जहां मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है एज एन ओनर, वो बिजनेस किस तरह काम कर रहा है, ये अगर मुझे देखना है तो मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलेगी। सेकेंड इज मैनेजमेंट। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि ओनर अलग व्यक्ति है और मैनेजर अलग व्यक्ति है। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद मुकेश अंबानी चलाते हैं? कुछ हद तक चलाते हैं, पूरी तरह वो अकेले उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है रिलायंस इंडस्ट्रीज को चलाना। सो ओनर और मैनेजमेंट यहाँ पे क्या हो गए? दो अलग अलग लोग हो गए। ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट को अब जवाब देना है। किसे जवाब देना है? तो ओनर्स को जवाब देना है। मैनेजमेंट जो कुछ कहेगा वो विदाउट प्रूफ ओनर्स मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो जो प्रूफ होगा दैट विल बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैनेजमेंट सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद में वो अपने ओनर्स को विथ दैट इंफॉर्मेशन, विथ दैट रिकॉर्ड अपनी बात प्रेजेंट करेगा। थर्ड इज इन्वेस्टर। आप लोगों में से कई लोगों को शेयर मार्केट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें पता होगी। अगर आपको पता नहीं भी है तो जब भी कभी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे एज अ थर्ड पर्सन, किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो आप सबसे पहले वहाँ क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि मेरा पैसा सेफ तो है ना। तो पैसे का सेफ्टी मतलब उनका प्रॉफिट लेवल, उनका बिजनेस लेवल, पिछले कुछ सालों से वो कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, ये सारे सवालों के जवाब एक इन्वेस्टर ढूंढना चाहेगा। तो ऑफ कोर्स ये जवाब उसे कहाँ से मिलेंगे? तो उसे वो जवाब मिलेंगे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से। नेक्स्ट इज कस्टमर। कोई भी कस्टमर जब एक बड़ा डील करेगा किसी बिजनेस के साथ, तो वो ये देखने की कोशिश ज़रूर करेगा कि ये बिजनेस सस्टेनेबल है क्या,
ये लंबे समय तक टिकने वाला है क्या, मैं जो डील इसके साथ करने जा रहा हूँ वो फुलफिल करने की ताकत ये कंपनी रखती है क्या, ये बिजनेस रखता है क्या। तो ये इंफॉर्मेशन भी कहाँ से मिलेगी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलेगी। गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम ये ढूंढने की, ये देखने की कोशिश करता है कि जो बिजनेसमैन है वो सही तरीके से टैक्सेस पे कर रहा है क्या, वो कहीं पे कोई टैक्स की चोरी, गड़बड़, फ्रॉड ये सब तो नहीं कर रहा ना। तो इन चीज़ों के जब गवर्नमेंट को जवाब चाहिए तो वो बिजनेसमैन से डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेगी, वो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगी सो दैट वो इंफॉर्मेशन का ट्रुथ समझ पाए। लेंडर्स मतलब बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड करने वाली है। तो ऑफ कोर्स अगर आपका बिजनेस उनसे लोन मांग रहा है तो पहली रिक्वायरमेंट उनकी रहेगी कि वो आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी चेक करें। रीपेमेंट कैपेबिलिटी का मतलब होता है आप उनका लोन रीपे कर पाओगे या नहीं, इस ताकत को उन्हें चेक करना है। तो अब अगर इस ताकत को वो चेक करना चाहते हैं तो वो किसे अप्रोच करेंगे, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अप्रोच करेंगे। डेवलपमेंट, आपका बिजनेस जो है वो सोसाइटी का एक हिस्सा है। आप अकेले आइसोलेशन में बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप एक सोसाइटी का हिस्सा हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, आप लोगों को काम दोगे, उन्हें आप सैलरी पे करोगे, उस सैलरी के मदद से वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खर्चा करेंगे। सो इनका खर्चा ये किसी और का इनकम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली दिस विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो ये अगर जानना है तो वो भी इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से मिलेगी। हमारे कंपनीज एक्ट में कंपनीज के लिए एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो हर कंपनी को कंपलसरी करता है उनकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति जो है वो निभाने के लिए। अब समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभानी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज उन्हें एक्सपेंडिचर समाज के प्रति करना पड़ेगा। वो उन्होंने सही किया है या नहीं ये भी अगर जानना है तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सहारा लेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं, आपके कुछ फीडबैक्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं। उसी के साथ साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।